बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि हमने मर्तबा या दर्जा मालूम करना है। ठीक है, ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। पहले देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है पहले, और फिर हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be order of m by n। तो यहाँ पर ज़रा गौर करें, m by n इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, m यहाँ पर क्या है, m यहाँ पर रोज़ हैं, कतारें हैं, एंड n क्या हैं, कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हमने पहले कतारों की तादाद लिखनी है और फिर कॉलम्स की तादाद लिखनी है। तो ज़रा देखें, यह जैसे यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक m मैट्रिक्स है, और ये जो लेफ़्ट टू राइट अरेंजमेंट होती है इसको हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बोलते हैं, उफ़की बनावट कहते हैं इसको हम। ये कतारें होती हैं, तो इसमें दो कतारें हैं, तो हमने दो लिखना है। पहले हमने रोज़ या कतारें ही लिखनी है, फिर बाय लिखना है, और फिर हमने कॉलम्स लिखने हैं। तो इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। कॉलम्स जो होते हैं ये अमूदी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, इसको हम वर्टिकल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये कॉलम्स है, ऊपर से नीचे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये 3 है, तो बाद में हमने 3 लिखना है। पहले हमने रोज़ ही लिखनी है, फिर हमने कॉलम्स लिखने हैं। ठीक है, उनकी तादाद लिखनी है। सो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। जज़ैल कालबों का मर्तबा मालूम करें, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़। तो यहाँ पर रोज़ या कतारें देखें कितनी हैं, 1 2, 2 कतारें हैं। सो पहले आपने रोज़ ही लिखनी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 2 कतारें हैं, तो हमने यहाँ पर 2 जो है वो लिख देना है। ये हमने 2 लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला मार्क आपने यूज़ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बाय लिखा जाता है, तो ये हमने बाय लिख लिया, एंड फिर उसके बाद ये मार्क। अब देखें इसमें कॉलम्स कितने हैं, अब ये 1 एंड 2, 2 ही इसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। रोज़ 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। सो ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया 2/2। ए का ऑर्डर 2/2 है। उर्दू मीडियम वालों ने यहाँ पर लिखना है कॉलम ए का मर्तबा 2/2 है। ठीक है, तो वो आप लिख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बी वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो बी में भी इसी तरह का ही है। तो यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ ऑर्डर ऑफ बी। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिख लिया है ऑर्डर ऑफ बी इज़। अब बी में भी अगर हम देखें तो 2 रोज़ हैं, यहाँ पर 2 कतारें हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने 2 लिखना है। ओके जी, तो ये हमने 2 लिख दिया, एंड फिर वही जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और कॉलम्स इसमें कितने हैं, 1 2, 2 ही कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है। अच्छा, आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी। तो इसमें जस्ट एक ही कतार है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये बाया आपने लिखना है। अच्छा, इसमें आप कॉलम्स कितने हैं, 1 2, इसमें 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब 2 लिखेंगे। सो सी का जो ऑर्डर है वो 1/2 है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सी इज़ 1/2। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम डी की तरफ बढ़ते हैं, तो डी में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें पहले आपने पता है रोज़ ही देखनी है। ठीक है, 1 2 3, 3 रोज़ हैं, सो यहाँ पर आपने 3 लिखना है। फिर उसके बाद ये बाया आपने लिखना है। अच्छा, इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम है इसमें, जस्ट एक ही इसमें कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। सो इसका ऑर्डर जो है वो 3/1 है। अच्छा, ई में अगर हम देखें तो हमारे पास 1 2 3, 3 रोज़ हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने 3 लिखना है। ऑर्डर ऑफ ई इज़ 3। फिर उसके बाद ये बाय लिखा जाता है। अच्छा, अब इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम्स हैं, 2 इसमें कॉलम्स हैं, तो 3/2। चलें, अब एफ़ का देखें तो एफ़ जो है यहाँ पर थोड़ा सा है कि इसमें कतार कौन सी है, ये वाली कतार है। जस्ट 1 ही इसमें कतार है, 1 ही इसमें रो है, सॉरी। तो इसमें हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अच्छा, इसमें कॉलम्स कितना है, 1 ही इसमें कॉलम है। सो 1/1 इसका ऑर्डर है, ये आपने याद रखना है। ऑर्डर ऑफ एफ़ इज़ 1/1। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम जी की बात करें तो जी में हमारे पास 1 2 3,
3 रोज़ हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने 3 लिखना है। अच्छा, कॉलम्स इसमें कितने हैं? 1 2 3, 3 ही इसमें कॉलम्स हैं, सो हम 3 लिख देंगे। सो जी का ऑर्डर 3/3 है, ठीक है। तो चलें, लास्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें एच है हमें दिया गया मैट्रिक्स, और इसमें 1 2, इसमें 2 रोज़ हैं, सो यहाँ पर हमने 2 लिखना है। और बाय लिखा हमने। अच्छा, इसमें कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, तो 2/3। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो इसमें आपने जो इम्पॉर्टेंट बात है वो याद रखनी है कि पहले आपने रोज़ लिखनी है और फिर ही आपने कॉलम्स लिखने हैं। ऑर्डर में या मर्तबे में पहले रोज़ ही लिखी जाती हैं, फिर कॉलम्स लिखे जाते हैं, और ये बाय आपने लिख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, के मदरजा झैल में से कौन से कालब मसावी हैं। अब मसावी या इक्वल का मतलब क्या होता है? जो बराबर होते हैं, जो एक जैसे होते हैं। तो अगर हम इन सारे कालमों को देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मैट्रिसेस या कालब दिए गए हैं, तो उनमें से जो बराबर है वो हमने यहाँ पर बताने हैं। तो चलें, सबसे पहला जो है वो ए देखें। ए हमारे पास 3 है, ठीक है। अब मुसावी कालब कौन से होते हैं? जो एक जैसे होते हैं, जिनका ऑर्डर भी सेम हो और इनके कोरस्पॉन्डिंग या मुतनाज़रा अरकान भी सेम होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं। अच्छा, ये 3 है, इसमें एक ही रुकन है, इसमें तो 2 है, तो ये तो बराबर नहीं होगा इसके। ये देखें, सी जो है 5 - 2। स्टूडेंट्स, अगर हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है 5 में से 2 निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो चलें, ये एक किस्म का आपको पता चल गया ना, ये 3 ही है, ठीक है। सो ये भी 3 है, यानी कि एक ही रुकन है, और ए भी 3 है। सो हम ये कह सकते हैं कि ए और सी जो हैं वो दोनों बराबर हैं। सो बस हमें पता चल चुका है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर ही लिख लेते हैं। ए और सी जो हैं वो बराबर हैं, तो हम ए इज़ इक्वल टू सी लिख लेते हैं यहाँ सोल्यूशन में। तो ये हमारा पहला सोल्यूशन आ जाएगा कि जो मैट्रिक्स ए है वो हमारा बराबर है सी के, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये इसका लिख लिया। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बी को देखें तो बी हमारे पास क्या है? 3 5। इसका आर्डर क्या है? 1/2, ठीक है। अच्छा, इसका आर्डर भी 1/2 है, लेकिन ये 5 3 है। सो बी और डी आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि उसका पहला रुकन 3 है, इसका 5 है, दूसरा उसका 5 है, इसका 3 है। सो ये तो नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से आगे अगर हम और कोई देखें 1/2 वाला, तो ये देखें, ये जो है इसका आर्डर 1/2 है, ठीक है। आर्डर तो सेम आ गया, लेकिन क्या ये 3 5 है? जी हाँ, ये 3 है, और ये 3 + 2 करेंगे ना तो आपके पास 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 5 ही कंसिडर करना है, 3 + 2 5 होता है। सो ये भी 3 5 है, और बी भी 3 5 है। सो बी और आई जो हैं वो इक्वल हैं। तो चले, ये अब हम अपने सोल्यूशन में लिख लेते हैं, बी इज़ इक्वल टू आई। तो चलें, ये आपने लिख लेना है बी इज़ इक्वल टू आई, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि बी और आई दोनों इक्वल हैं, मसावी हैं, एक जैसे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम सी को हमने ऑलरेडी देख लिया है। अच्छा, डी अगर हम देखें तो डी हमारे पास 5 3 है। अच्छा, बाकी ये इसका आर्डर 1/2 है, वो तो हमने देख लिया कि इन दो के तो इक्वल नहीं है, ये 3 5 थे। सो डी और कोई भी इस तरह का आर्डर नहीं है 1/2 वाला ना, तो जो डी है वो किसी के इक्वल नहीं है, डी मैट्रिक्स किसी के मसावी नहीं है। अच्छा, आगे ई को देखते हैं। क्या इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जो मुतनाज़रा अरकान हैं, जो सेध वाले रुकन हैं, क्या वो बराबर हैं या नहीं? तो 4 0 6 2 4 0 6 2, जी हाँ, तो वो भी इक्वल हैं। सो ई और एच आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ई इज़ इक्वल टू एच। ये हम अपने सोल्यूशन में लिखते हैं, हमारे पास ई जो है वो इज़ इक्वल टू आ गया एच के, ठीक है। तो चलें, ई और एच जो है वो इक्वल आ गए। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखें, जे जो है ना, जे का आर्डर भी 1 2 2 रोज़ हैं, 2/2। तो जे का आर्डर भी 2/2 है, लेकिन क्या ये भी 4 0 6 2 है? वो भी आपने कंसीडर करना है, मुतनाज़रा अरकान या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं। तो 2 + 2 जो है वो 4 हो जाएगा, 2 में से 2 निकालेंगे 0। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 + 2 जो है ये 4 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 + 4 जो है वो 6 हो जाएगा, एंड 2 + 0 2 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देख लें, 4 0 6 2 ये भी वही है। सो जे भी इन दोनों के इक्वल हैं, सो हम सोल्यूशन में इसको भी कंसिडर करेंगे।
तो E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू J। सो इसका मतलब क्या होता है कि ये तीनों मैट्रिसेस जो हैं, ये तीनों कॉलम जो हैं वो बराबर हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं, F को देखें। F का ऑर्डर कितना है, 1 2 रोज़ हैं इसमें और 1 कॉलम है, सो 2/1। अच्छा, और कौन सा 2/1 वाला है, G देखें। हाँ, G देखें, इसका मतलब ये एक ही रुकन है ना, तो G का जो ऑर्डर है वो भी 2/1 ही है। सो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम आ गया है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे हैं या नहीं। तो उसका ऊपर 2 है, इसका भी 3 में से 1 निकालेंगे ना, तो वो आपके पास यहाँ पर 2 ही आएगा। ठीक है, तो वो भी हमारे पास 2 ही आएगा। एंड 3 + 3 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, तो इनको आपने माइनस प्लस कर लेना होता है। तो ये भी 2 6 है, वो भी 2 6 है। सो यस, F और G भी इक्वल आ गए हैं। सो इनको भी हम लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू G। F इज इक्वल टू G। सो बाकी हम अगर देखें तो H को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, I हमारा ऑलरेडी इक्वल आ चुका है, J भी इक्वल आ चुका है। तो चलें, हमने सबको स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लिया है। यहाँ पर जो D मैट्रिक्स है ये किसी के इक्वल या किसी के मसावी नहीं आया, बाकी जितने एक दूसरे के मसावी थे वो हमने स्टूडेंट्स देख लिए हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी इन 2 क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसका थर्ड पार्ट जो है, जो थर्ड क्वेश्चन है, जो लास्ट रह गया 1.1 का, वो हम करेंगे और वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। खुदा हाफिज़।